नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक व्यक्ति ने महाराज जी को अपने बारे में कुछ ऐसी विचित्र बातें बताई जिसे सुनकर महाराज जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। जब आप भी इस व्यक्ति की बातों को सुनेंगे तो आप भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप महाराज जी को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, बैठिए, अभी मिलते हैं सबको। जी गुरु जी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, जी कोई तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। तो गुरु जी तो मैं आप परेशान हैं? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर परेशान है तो क्या करना चाहिए, मतलब तो क्या आप करता है परेशान इंसान? हैं? जी किससे? अपने जीवन से जैसे कोई हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको क्या करना तो चाहिए आप गुरु जी? किससे हताश हैं, निराश? मेरे से बताओ। मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरु जी। क्यों? बस कुछ शादी होगी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरु जी कुछ ना कुछ वजह ऐसी बताओ ना, कि खुल के बताओ। नहीं जब बस- हताश हो ही, परेशान हो ही, तो परेशानी बताने में क्या दिक्कत है? माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है, पिता सही है? सब बढ़िया है। भाई? आपका आशीर्वाद है गुरु जी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरु जी है? अपने से खुद से परेशान हूँ मैं, अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। कैसे? कुछ काम तो- करते हो? हाँ, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब भी छोड़ रखी है अभी। कितना कमाते थे? कमा लेता था 30-32 हजार रुपए। अब क्यों छोड़ दी काम, जॉब? तो गुरु जी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। चुन लेना। जी पहले ये बताओ कि हताश क्यों हो, परेशान क्यों हो? बस गुरु जी वो तो पता नहीं, मन में ऑटोमेटिक ही नेगेटिविटी, कोई मतलब लड़की से गलत प्यार विचार करते आते हैं। हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सही मतलब- बताओ, कोई प्यार व्यार किया आपने? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं जॉब करूं, मतलब ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का तो करता भक्ति है। की राह पे चलना बहुत अच्छा है, जी। पर टेंशन क्या है? भक्त को टेंशन थोड़ी रहती है। टेंशन नहीं गुरुजी, देखो ये जो सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सही है। तो कोई मतलब नहीं जीना चाहता, ऐसा चाहता है कि मैं भक्ति की राह पे चलूं या मतलब कुछ अलग करूं। क्या अलग करना है? बस नई जीवन में जो है भक्ति पे ही चलना है एकदम, जैसे संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, इस तरह से। तो आपको साधु बनना है? हाँ, मैं मतलब ऐसे चाहता हूँ जैसे कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। अरे फिर तो आपको साधु बनना चाहिए। गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे कि किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ तो गुरुजी ऐसे बना तो नहीं जाता ना? पुजारी। देखो, आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो, आप तो मैं साधु बन करता हूँ जाओ। गुरुजी। ये देखो हमारे साधु जी हैं, साधुओं की शरण में आओ। वैसे भी साधु आजकल बहुत कम हो गए। आप आज के लड़के बड़के पहले ना 4-4 बच्चे पैदा करते थे लोग, तो एक दो साधु के लिए चले जाते थे कि जा बेटा तू साधु बन जा, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। अब ले देख एक ही पैदा करते हैं तो को माँ बाप की सेवा करेगा कि साधु? तो आजकल साधुओं को भी ना अच्छे लड़के चाहिए कि जो बाद में साधु संतों की विरासत को संभालें। तो आप अच्छा है, साधु बनो। तो गुरुजी एक चीज और मैं पूछ रहा था, हाँ, जैसे कि भक्ति की राह पे चलता है इंसान, तो उसमें भी उसको निराशा मतलब निराश हो जाए वहां जाके भी, ऐसा कुछ? भक्त कभी निराश नहीं होता। देखो, भक्ति के रास्ते पे चलने का तात्पर्य क्या है? भक्ति मतलब जमाने को दिखाने के लिए भक्त ना बनो। जी वो तो है। बनना है तो फिर भगवान के बनो। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, उसका नाम भक्त है। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो चाहे भगवान आपको महलों में रखें या घास की झोपड़ी में, हर परिस्थिति में जो फिर तो ईश्वर गुरुजी का उससे कुछ प्रसाद मतलब ही नहीं मानकर ना उसका। प्रसन्न रहे, वही भक्त है। तो गुरुजी जैसे मतलब मैं चाहता हूँ वैष्णो देवी जी की यहाँ पे पुजारी बनना है, मतलब सेवा करना वहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, वहाँ पुजारियों से बात कर लो। वो अपनी सेवा में वहाँ माँ भगवती की सेवा में रखना चाहे तो रह लेना, क्या है।
ठीक है गुरुजी। गुरुजी पर एक चीज एक सुनो, पर जी। आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं वैसा तो मैंने सोचा ही नहीं। सही है। तो गुरुजी एक बात और थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे पे खुद पे बीती है। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो ऐसा सुनते भी हैं मानते भी हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो केदारनाथ जाइए। तो मैं केदारनाथ गया गुरुजी। केदारनाथ कोई 20 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है वहाँ की। जी। तो वहाँ जैसे हम रास्ता सफर तय कर रहे थे ना, पैदल ही तय किया था, तो वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, खराब है सब रास्ता। तो चलते चलते मेरे को बुखार भी आ गया था रास्ते में। आधे रास्ते में हमने वहाँ पे स्टे किया, फिर वहाँ पे रुके। अगले दिन हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जब वहाँ पहुँचे, बुखार होने के बाद भी मतलब मैं गुरुजी किसी सवारी से या किसी से नहीं गया था, पैदल ही गया था, मन में एक श्रद्धा भाव लेके। वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे पहुँचे ना, तो वहाँ 2 बजे के टाइम पे हम पहुँचे थे। तो वहाँ पे कपाट जो द्वार था ना, वो मंदिर का बंद था उस टाइम पे। सही है, सही। तो वहाँ पे 2 तरह की लाइन लगी हुई थी, एक में तो जो साधारण लोग थे, एक में वीआईपी थे। तो गुरुजी जो व्यक्ति जा रहा है चढ़ाई करके, इतना मतलब मन में श्रद्धा भाव लेके, और उसको पता चल रहा है कि ऐसा है कि जो वीआईपी वाले हैं वो पहले दर्शन कर रहे हैं पैसे देके, तो मतलब गुरुजी ये कुछ गलत नहीं होता क्या? क्या गलत है? यही कि जो अब भगवान तो अब आपको ये बताना है कि गलत करता कौन है, आपको ये बताना है। करते तो गुरुजी श्रद्धालु भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मंदिर की तरफ से भी कोई ना कोई रोल रहता है। भाई मंदिर की तरफ से जब आप पैसा देना शुरू कर दोगे तो लेने वाले की गलती है कि देने वाले की? दोनों तरफ से होगी ना, ज्यादा किसकी है? देने वाले की गलती है। फिर आप वीआईपी बनना छोड़ दीजिए, अपने आप वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं गुरुजी ये तो देखो, दुनिया को समझाना पड़ेगा कि आप खुद जाओ दर्शन करने। आज ही कथा में मैंने ये बात कही है। हाँ आपने कहा था, मैंने सुना फिर था। हम दुनिया तो में सब देखो कहते गुरुजी, हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ तो कुछ ज्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, हम देना छोड़ दें, इसके लिए हम आम जनता को समझदार होना पड़ेगा। हम आम जनता समझदार नहीं होंगे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है ये बताओ। तो वैसे गुरुजी इसमें जो भक्तों के मन में श्रद्धा होती है, उसमें कुछ ना कुछ अभाव नहीं होता। आपको ये देखना ही नहीं है। भाई किसी के पास पैसा है तो पैसे दे रहा है, हमें पैसा नहीं, हम तो श्रद्धा से जाएं, दर्शन करें, अपना आए। दर्शन क्योंकि- तो वही है ना, भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जी बिल्कुल, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शबरी के यहाँ राम खुद चल कर आए। शबरी हाँ। के पास तो पैसे नहीं थे, जी लेकिन शबरी को मिले कि नहीं? बिल्कुल मिले थे। फिर आपकी श्रद्धा होगी तो आप दूर पीछे खड़े होंगे तो भगवान आपको पीछे ही आ जाएंगे दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने। जी। जरूरी नहीं है कि आगे से जो दर्शन कर रहा हो भगवान उसको मिलेंगे। शबरी तो लाइन में सबसे पीछे थी, फिर राम पहुंचे कि नहीं? वो बात ठीक है गुरुजी, मुझे मुझे बात ठीक है। हाँ। इसे समझने की कोशिश करो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक ना महिला थी, जो मतलब उनके पास छोटा सा बच्चा था, बेबी था, तो वो लाइन में लगी हुई थी। तो मतलब जो भीड़ भाड़ हुई ना, तो दर्शन नहीं कर पाई, बिना दर्शन करे चले आए। इतने दूर जाने के बाद बिना दर्शन करे चले आना। दर्शन सबको करना चाहिए, लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए, सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, यही धर्म है। तो- लेकिन हर जगह धर्म अधर्म दोनों है, इसलिए किस किस को समझाओ, ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम तो पीछे जाते हैं, पीछे से दर्शन करके आते। मैं कभी वीआईपी लाइन पे जाते ही नहीं, ना वीआईपी दर्शन में नहीं हम भी नहीं जाते। मैं पीछे से दर्शन करके तुरंत आ जाता हूँ। चलो वो छोटू को बात कराओ, कहाँ का छोटा बच्चा? ये राधे राधे।